देखिए 5G की जो अभी लॉन्चिंग जब तक सब तक सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जुड़ नहीं जाते तो उसका थोड़ा कम फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आज इन्होंने लॉन्चिंग की शुरुआत की है और हमने अनुरोध किया है क्योंकि हमारी जो अगली योजनाएं आ रही है और टेक्नोलॉजी आधारित ज़्यादा योजनाएं आ रही है, तो जितनी जल्दी कंपनी काम करेगी उतना जल्दी कंपनी को भी फ़ायदा होगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा। सर, जो आपने भी कहा कि हेल्थ सेक्टर है और उसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर को पहले इसमें लाया जाएगा, किस नहीं तरह नहीं से? मैंने तो ये कहा कि इस टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी आप जोड़ोगे सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। हेल्थ सेक्टर में भी लाई जाएगी। हेल्थ सेक्टर को हम वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। रोबोटिक सर्जरी अभी एम्स में नहीं शुरू हुई, हम हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में शुरू करना चाहते हैं। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन नहीं हुआ, ड्रोन को हमने अभी उसके लिए एसटी प्रोग्राम बना दिया, उस दृष्टिकोण से जाना चाहते हैं। हम 5G को हर प्रकार की कनेक्टिविटी से भी जोड़ना चाहते हैं और नई व्यवस्था में जा रहे हैं। हमने कहा ना, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया है। आप भी थोड़ी जानकारी बजट से पहले प्राप्त कीजिए कहाँ कहाँ हमने व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं और अधिक से अधिक जो जुड़ते होगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, उसका उपयोग हम आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में करेंगे। अन्य जिलों में सर कब तक ये सुविधा मिल ये जाएगी? तो जियो वाले ही बता सकते हैं। हमने तो अनुरोध नहीं बताया। सीमेंट विभाग को लेकर आपने कल भी हमारे उद्योग मंत्री जी बैठक कर रहे हैं और उन्होंने ट्रक ऑपरेटर्स की बैठक कर रहे हैं। उनकी बैठक के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि पहले तो मैं लोगों से पीटर मिलता रहा था और उसके बाद यहाँ आ गया। अभी मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आए होगी हम आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये विवाद इतना लंबा खींच गया, जल्दी से जल्दी इसका खात्मा होना चाहिए और कोई अहम की बात नहीं है। इसमें दोनों पार्टियां हम को मिलकर बैठकर एक फार्मूला निकालना चाहिए जहां ट्रक ऑपरेटर को भी नुकसान ना हो। इस दृष्टिकोण से भी कंपनी वालों को सोचना चाहिए। देखिए 5G की जो अभी लॉन्चिंग जब तक सब तक सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जुड़ नहीं जाते तो उसका थोड़ा कम फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आज इन्होंने लॉन्चिंग की शुरुआत की है और हमने अनुरोध किया है क्योंकि हमारी जो अगली योजनाएं आ रही है और टेक्नोलॉजी आधारित ज़्यादा योजनाएं आ रही है, तो जितनी जल्दी कंपनी काम करेगी उतना जल्दी कंपनी को भी फ़ायदा होगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा। सर, जो आपने भी कहा कि हेल्थ सेक्टर है और उसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर को पहले इसमें लाया जाएगा, किस नहीं तरह नहीं से? मैंने तो ये कहा कि इस टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी आप जोड़ोगे सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। हेल्थ सेक्टर में भी लाई जाएगी। हेल्थ सेक्टर को हम वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। रोबोटिक सर्जरी अभी एम्स में नहीं शुरू हुई, हम हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में शुरू करना चाहते हैं। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन नहीं हुआ, ड्रोन को हमने अभी उसके लिए एसटी प्रोग्राम बना दिया, उस दृष्टिकोण से जाना चाहते हैं। हम 5G को हर प्रकार की कनेक्टिविटी से भी जोड़ना चाहते हैं और नई व्यवस्था में जा रहे हैं। हमने कहा ना, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया है। आप भी थोड़ी जानकारी बजट से पहले प्राप्त कीजिए कहाँ कहाँ हमने व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं और अधिक से अधिक जो जुड़ते होगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, उसका उपयोग हम आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में करेंगे। अन्य जिलों में सर कब तक ये सुविधा मिल ये जाएगी? तो जियो वाले ही बता सकते हैं। हमने तो अनुरोध नहीं बताया। सीमेंट विभाग को लेकर आपने कल भी हमारे उद्योग मंत्री जी बैठक कर रहे हैं और उन्होंने ट्रक ऑपरेटर्स की बैठक कर रहे हैं। उनकी बैठक के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि पहले तो मैं लोगों से पीटर मिलता रहा था और उसके बाद यहाँ आ गया। अभी मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आए होगी हम आपको बताएंगे और मैं चाहता हूँ कि ये विवाद इतना लंबा खींच गया, जल्दी से जल्दी इसका खात्मा होना चाहिए और कोई अहम की बात नहीं है। इसमें दोनों पार्टियां हम को मिलकर बैठकर एक फार्मूला निकालना चाहिए जहां ट्रक ऑपरेटर को भी नुकसान ना हो। इस दृष्टिकोण से भी कंपनी वालों को सोचना चाहिए। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ 87 913 81 830।